हेलो एवरीवन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस 35 एक्सरसाइज चैलेंज में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनाते हैं क्या नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया है कि हम वेट कम क्यों कर रहे हैं या मैंने क्या डिसाइड किया है कैसे करना है। तो वो वीडियो आप लोगों ने देखा या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बातें थोड़ी लंबी चलेगी, इस वजह से मैंने उस वीडियो में नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें छोड़ना है, अब मतलब खाने में, डाइट में हमें क्या क्या चीज़ें बंद करनी है 30 डेज़ के लिए। सिर्फ अभी हम सिर्फ 30 डेज़ लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे शरीर को आदत है हर चीज़ खाने की। हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे बच्चे मीठा छोड़ते हैं हम वो भी खा लेते हैं, हमारे बच्चे रोटी छोड़ देते हैं हम वो भी खा लेते हैं। लंच में, टिफ़िन में कुछ भी अगर वो खा रहे हैं, उन्होंने छोड़ा है तो वो कौन खाएगा? वो मम्मा ही खाएगी। हम उसको फेंकते नहीं हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास वाले हैं। हम वो नहीं कि बच्चे ने छोड़ा है तो फेंक दो, नहीं। हम अन्न की बर्बादी नहीं करते, अन्न हमारे भगवान होते हैं। अगर हमारे बच्चे ने खाना खाया है, उसने आधी रोटी छोड़ी है, थोड़ी सी सब्ज़ी छोड़ी है, तो हम उसको ख़त्म कर देंगे खाकर। तो मैं एक हाउसवाइफ के नाते, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं क्लियर बोल रही हूँ पहले ही। मुझे कोई जज ना करे किसी डाइटिशियन के साथ या कोई जिम वालों के साथ, या जो डाइट बताती हैं इतनी सारी वीडियोस। देखिए भैया, मैं थक गई डाइट देखते देखते वीडियोस। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, कुछ नहीं आप कर सकते हो। अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ हो, आप सिर्फ देखो, 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन आप छोड़ दोगे। क्योंकि पता है क्या होता है, वो इतने सारी रेसिपीज़ आपको बता देती है 50 चीज़ों की। सुबह ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी, लंच में ये रेसिपी, डिनर में ये रेसिपी। देखिए हम एक हाउसवाइफ है, हमारे पास 50 काम होते हैं, हमें बच्चे संभालने होते हैं, हमें घर संभालना होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने लिए तीनों टाइम पर रेसिपी अलग से बनाएं। दूसरी चीज़, हम हैं मिडिल क्लास वाले, सबके लिए जो खाना बनता है हम वही हम खाएंगे। हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि सबके लिए वाइट ब्रेड आएगी, मेरे लिए ब्राउन ब्रेड आएगी, सबके लिए वाइट राइस आएंगे, मेरे लिए ब्राउन राइस आएंगे। नॉट पॉसिबल। मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे सास ससुर थोड़े से कहते हैं नॉर्मल सोच वाले हैं। मैं नहीं कहूँगी पुरानी सोच, लेकिन हाँ, उनको ये सब चीज़ें ड्रामाबाजी लगती है कि ब्राउन ब्रेड खाओगे तो पतले हो जाओगे, ब्राउन ब्रेड खाओगे तो तुम पतले हो जाओगे। कहते हैं जिसको करना होता है वो एक्सरसाइज से और सिर्फ घर की रोटी खा के भी वज़न कम कर सकता है। ये चोचलेबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इस अपनी एक्सरसाइज में, देखिए मेरी इस एक्सरसाइज की जो भी वीडियोस होंगी, कोई चोचलेबाजी नहीं होगी, जो होगा वो सच होगा। जिसको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। और मुझे कोई किसी डाइटिशियन के साथ या किसी हेल्थ डॉक्टर के साथ बिल्कुल कंपेयर ना करें। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपनी जैसी हाउसवाइफ्स का ही वज़न कम करने आई हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो मेरे जैसी हैं। जैसे कि मैंने अपना 1 महीने में 3 किलो वज़न कम किया है, तो मैं चाहती हूँ मेरी और बहनों का भी वज़न कम हो। और जो जेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी वाइफ को मेरा वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। तो मेरी वीडियोस में हमेशा से जो भी है सच है, कोई दिखावा नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं से मैं देखकर नहीं पढ़ रही हूँ, ना मैं किसी का सुनकर बताऊँगी। जो बताऊँगी मैं अपना बताऊँगी। क्योंकि देखिए, मैं सुनकर किसी का 1 दिन बता पाऊँगी, 2 दिन बता पाऊँगी, 3 दिन, चौथे दिन मेरे पास ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए मैं इस सब में जो कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल का है, जो मेरे मन का है, जो मैं करूँगी। पेंसिल लेकर मैं इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं इस डायरी में आप लोगों को दिखा सकूँ। यहाँ में देखिए यस और नो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कि क्या क्या हमें खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। तो हम क्या क्या खाना है तो मैं डेली आपको बताऊँगी, क्या नहीं खाना है पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें छोड़ देनी है शुगर। अब आप ये मत सोचिएगा शुगर मतलब कल से चीनी बंद। देखिए मैंने भी ट्राई किया है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी, बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। अगर आप सारे दिन में 3 कप चाय में शुगर ले रहे हैं ना, तो 3 से 1 कप पर आ जाइए। मैं आपको मैंने कोशिश की, कल से मैं बिल्कुल चीनी नहीं खाऊंगी। मेरा बीपी डाउन गया, मेरी तबीयत ख़राब हुई, डॉक्टर से मुझे दवाई लेनी पड़ी, मुझे फ़ीवर हो गया, मेरा सर दर्द हो गया। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने, एक बार बताइए, हम अपने शरीर को, बॉडी को हर रोज़ वो चीज़ दे रहे हैं, मीठा भी दे रहे हैं, ऑयली भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं,
और अगर आप एकदम से कट कर दोगे सब कुछ, स्किन परेशान हो जाएगी, बॉडी आपकी हौच पौच हो जाएगी कि कहाँ गया सब कुछ। वो मीठा ढूंढेगी, वो ऑयल ढूंढेगी, वो चावल ढूंढेगी, वो रोटी ढूंढेगी बॉडी। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे छुड़ाना है। 3 कप चाय पीते हैं आप, तो 3 से आप 2 पर आइए, 2 से आप 1 पर आइए, 1 से आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपने धीरे धीरे किया है। अगर आप डेली दिन में 2 बार चावल खाते हैं तो आप 1 बार खाना शुरू कीजिए, या अगर आप 1 ही बार खाते हैं तो आप क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर आप बड़ी वाली को कटोरी भर के चावल डेली खाते हैं तो आप छोटी कटोरी कर दीजिए, उसके हाफ़ खाना शुरू कर दीजिए। तो हमें सबसे पहले अपनी जो भी हम खाते हैं उसकी क्वांटिटी हमें कम करनी है, हमें एकदम से कुछ भी कम ख़त्म नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कल से आप बिल्कुल चाय नहीं पिएंगे, कल से आप बिल्कुल चावल नहीं खाएंगे, कल से आप रोटी नहीं खाएंगे, ये तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। जो डाइटिशियन बता देती है ना कि बस 15 दिन ये कर लो, 15 दिन रोटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, लिक्विड पर आ जाओ, ये पियो, वो पियो, यो पियो, यो पियो, 15 दिन में आपका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन वो लाइफ टाइम नहीं आप कंटिन्यू रख सकते। आप लाइफ टाइम कभी रोटी नहीं खाएंगे, आप लाइफ टाइम कभी चावल नहीं खाएंगे, आप लाइफ टाइम लिक्विड पर रह सकते हैं? नहीं। जब आप खाएंगे, जब आप अपने वापस रूटीन पर आएंगे तो वापस से मैं ऐसी डाइट बताना चाहती हूँ आपको, ऐसी चीज़ें करवाना चाहती हूँ आपसे जो हम लाइफ टाइम कर सकें, हम लाइफ टाइम अपने वेट को मेंटेन रख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको यही करना है। मैं आपको कोई डाइट चार्ट लिखकर नहीं दूंगी, बस आप अपना डिसाइड कीजिए कि मैं डेली 3 कप चाय पीती हूँ, तो मैं कल से सिर्फ 2 कप या 1 कप ही, 3 में से 1.5 कप पर आ जाइए कि एक बार सुबह एक पूरा कप ले लीजिए, दोबारा में बॉडी को शांति देने के लिए आधा कप ले लीजिए, ठीक है। सारे दिन में आप अगर सुबह 2, दोपहर में 2 और रात को 2, 6 रोटी अगर खाते हैं तो आप 4 पर आ जाइए। ब्रेकफास्ट की सुबह की रोटी बंद करके आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं, आप अपने लिए पोहा बना सकते हैं, आप अपने लिए दलिया बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। लंच में आप अपनी 2 रोटी लीजिए, रात वाली आप अपनी 2 रोटी लीजिए। बंद कौन सी हुई है? सुबह ब्रेकफास्ट की, बस। तो हम इस तरीके से शुरू करेंगे अपना डाइट। तो चलिए फिर आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। हम इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज, और हम देखिए थोड़ा सा हम खाना कम करेंगे और उसके साथ साथ हम क्या शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइज। बहुत जल्दी वेट कम होगा, आप बिलीव मानिए। जिस शरीर को आप सिर्फ खाना दे रहे हो और बैठा के रखते हो, आराम दे रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा खाना कम करने से और इस बॉडी को हिलाने से गारंटीड वेट कम होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ करके देखिए। आप मेरे साथ अगर 30 डेज़ का नहीं तो सिर्फ 10 डेज़ का चैलेंज करके देखिए। 10 डेज़ में आपको फ़र्क पड़ेगा और आप कंटिन्यू करोगे 30 डेज़ तक मेरे साथ। शर्त लगा सकती हूँ मैं इस चीज़ की। तो जिस चीज़ को भी कंटिन्यू रखना है, चलिए कल से शुरू करते हैं। डिसाइड कर लीजिए, मेंटली लिस्ट बना लीजिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या खाती हूँ, क्योंकि मैं जो डाइट लिख कर देखूँगी वो गलत होगा, क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल होता है, सबकी अलग अलग टाइम टेबल होता है। आप अपना टाइम टेबल डाइट खुद बनाइए कि मैं सुबह उठते ही, देखिए सुबह से शुरू करते हैं, सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो कल से आप सुबह उठते ही चाय नहीं पिएंगे, सुबह उठते ही आप 1 गिलास गर्म पानी पिएंगे। मैं कोई जीरा वाटर नहीं बोल रही, मैं आपको कोई सीड्स नहीं बोल रही, मैं आपको कोई नींबू शहद नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी, नॉर्मल सा, सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी सुबह खाली पेट ले लीजिए। उसके बाद आप अपना घर का जो भी काम करते हैं वो करिए, नहाना धोना, पूजा पाठ। उसके बाद आप अपने ब्रेकफास्ट में जो भी खाना चाहते हैं, पोहा, दलिया, रोटी मत खाइएगा, लेकिन सुबह, सिर्फ सुबह मत खाइए। पोहा खा लीजिए, दलिया खा लीजिए, और बेसन का चिल्ला बना लीजिए, और ब्रेड का सैंडविच बना लीजिए, थोड़ा सा हल्का। और उसके साथ अगर सादा दूध, ठंडा दूध ले सकते हैं तो दूध ले लीजिए। आ जाते हैं उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन है आपका, अगर फ्रूट्स रखे हुए हैं तो आप फ्रूट्स खा लीजिए।
ढूंढिए अपने किचन में, आपको कुछ ना कुछ डेली मिल जाएगा आपके ब्रेकफास्ट के लिए जब आप ढूंढेंगे तो। और कुछ ना मिले तो आप एक रोटी ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कसम खाइए कि रोटी नहीं। अगर आपको जिस दिन कुछ ना मिले तो ऐसा नहीं है कि अब आज हमारे पास फ्रूट्स भी नहीं हैं और पोहा दलिया और वो बेसन का चीला वगैरह भी नहीं है, सूजी का चीला बना लीजिए, बेसन का चीला बना लीजिए और सबको भी खिलाइए और आप भी खाइए। परिवार वाले भी खुश हो जाएंगे। सुबह सुबह नाश्ते में बहू पोहा बना रही है, आज तो चिल्ले बन रहे हैं बेसन के, तो आपका भी काम हो जाएगा ब्रेकफास्ट का। लंच पे आते हैं। लंच आप जो भी दाल सब्जी 2 रोटी लीजिए। रात का आप चावल मत लीजिएगा, रात को मैं बोलूँ ये इतनी एडवाइस मान लीजिए, दिन में आप खा लीजिएगा चावल, लेकिन रात को मत खाइएगा। रात को दाल सब्जी 2 रोटी, बहुत सारा खीरा सलाद, जो भी आपको टमाटर प्याज पसंद हो वो खाइए आप। और अपना 2 लीटर पानी से शुरू कीजिए। मैं पहले ही दिन आपको नहीं बोलूँगी कि आप 3 लीटर 4 लीटर पानी घुटक जाइए, नहीं हो पाएगा, नहीं पी पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं पी पाती हूँ। 2 लीटर से शुरू कीजिए। एक कोई बॉटल ले लीजिए जिससे आपको आइडिया रहे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने 2 लीटर पानी पिया है या नहीं पिया है। तो एक बॉटल को अपना प्यार बना लीजिए, उससे बोलिए कि आज से तुम मेरी हो और मैं तुम में से अब पूरे दिन में 2 लीटर पानी पीऊँगी। तो 2 लीटर से शुरू कीजिए, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 8 दिन 2 लीटर रखिए, 8 दिन के बाद 2.5 लीटर हो जाएगा, 2.5 के बाद 3 लीटर हो जाएगा, ऐसे करके। और अभी तो गर्मी है तो 2 लीटर कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 लीटर पानी पूरे दिन में आप इजीली पी पाओगे गर्मियों में। तो चलिए फिर, ये वीडियो मेरा भी रेडी हो चुका। अब आप लोगों से मैं मिलूँगी डे 1 पर। ये वीडियोस प्लीज़ सभी लोग देखिए और एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू करिए। जो भी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहता है प्लीज़ एक कमेंट बस कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किसने किसने मेरे साथ ज्वाइन किया है। कल मिलते हैं आप लोगों से।